हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी लर्निंग। मैं शुभम झा। और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले वो 8 स्टैंडर्ड से है। एंड चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फोर्स। ठीक है, देखिए, आप 8 स्टैंडर्ड में आ गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड दिस इज द थर्ड चैप्टर बेसिकली। ठीक है, पहला चैप्टर मैंने लिया था एंड सेकेंड चैप्टर मेरे एक दोस्त ने पढ़ा। ही वॉज इंटरेस्टेड टू टीच यू हेल्थ एंड डिसीजेस, सो उसने पढ़ाया। नाउ आगे से मैं ही कैरी फॉरवर्ड करने वाला। माइट बी पॉसिबल कि कुछ चैप्टर्स कुछ मेरे फ्रेंड्स कवर कर ले, दे आर ऑल्सो गुड इन देयर टीचिंग। सो जस्ट रिमेंबर कि हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, एंड मैं दो तरीके से वीडियो बना सकता हूँ। माइट बी पॉसिबल कि वन गो में पूरा का पूरा चैप्टर डाल दूँ, या तो पॉसिबल कि पार्ट पार्ट करके डालूँ। दिस इज द ओनली टू वे पॉसिबल। आई विल मेक द वीडियोज। ओके, नाउ जस्ट रिमेंबर, आप अगर इस वीडियो को स्टार्ट करते हो तो आप पूरा देखो। एक बार अगर आप पूरा देख लोगे तो ट्रस्ट मी, आपको दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, एंड आपके जो बेसिक्स है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। बेसिक पढ़ाने का तरीका क्या होगा, मैं टेक्स्ट बुक का पेज खोलूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करूंगा और आपको सारा कंसेप्ट समझा दूंगा। रीड करना आपका काम है। आप घर पे एक बार मेरे पढ़ाने के बाद यू हैव टू डू वन थिंग, जस्ट गो एंड रीड द चैप्टर एट वंस। ओके, एक बार चैप्टर रीड कर लो एंड जो भी एक्सरसाइज वगैरह के क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर लो। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो अगर आप वीडियो को यहाँ के बाद कंटिन्यू कर रहे हो तो पूरा देखना। ठीक है, आने वाले वीडियोस भी देखना, अगर इस चैप्टर पे आगे वीडियोस आएंगे तो, या फिर अगर ये वन को वीडियो रहा तो इसमें पूरा देख लीजिएगा एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर रिले हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो हे गाइज, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे, चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, मैंने इंट्रो में काफ़ी कुछ बोला, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू आस्क यू व्हाट इज फोर्स। क्या आप फोर्स के बारे में जानते हो? इफ़ यू नो, जस्ट पोज द वीडियो एंड कमेंट इट आउट। ओके, अब फोर्स क्या होता है इफ़ यू डोंट नो। ठीक है, तो देखो, आप कभी किसी मॉल में या फिर किसी दुकान में गए हो जहाँ पे एक दरवाज़ा है एंड उसमें एक चीज़ लिखा होगा, राइट? कि आप अगर अंदर की तरफ हो एंड अगर वो दरवाज़ा इस तरफ खुलेगा तो उस पर लिखा होगा पुल, राइट? ऐसे पुल लिखा होगा। या तो माइट बी पॉसिबल कि उसमें लिखा होगा पुश, बाहर की तरफ, राइट? तो यही होता है फोर्स। ठीक है, यही फोर्स होता है। फोर्स इज पुश और पुल एक्टेड ऑन अ बॉडी। वहाँ पे जो वो हैंडल है ना, हैंडल वो एक बॉडी है, या फिर जो डोर है ना वो एक बॉडी है। एंड फोर्स इज पुश और पुल एक्टेड ऑन अ बॉडी। ठीक है, अब जब फोर्स अप्लाई होता है ना दोस्तों, तो चीज़ों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और उनका डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, तो फोर्स जब अप्लाई होता है किसी चीज़ पे तो उसका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो सकता है एंड माइट बी पॉसिबल उसी डायरेक्शन में रहे अगर वो मोशन में है तो। एंड बेसिकली डिस्प्लेसमेंट तो पक्का ही है। अगर फोर्स अप्लाई हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट होगा एंड ये दोनों हो जाने के बाद ना वर्क डन हो जाता है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसते इस पॉइंट पे, थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं और सभी कुछ सीख लेंगे डिटेल के साथ। ओके, तो अब स्क्रीन पे देखिए। ओके, देखो, चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, लेट मी हाईलाइट इट। ये देखो, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, अब मैंने ना यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, रेड कलर से मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा, आपके लिए प्री हाईलाइट करके रखा है कि व्हाट इज फोर्स। तो मैंने क्या कहा आप लोगों को, फोर्स इज पुश और पुल। ठीक है, एक्टेड ऑन अ बॉडी, एक्टेड ऑन अ बॉडी। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ सर, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़िए। तो देखो बच्चों, अब ये पहले कुछ फिगर्स देखते हैं। यस, मैंने दूसरा चीज़ हाईलाइट किया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो मैं वो भी बता देता हूँ पहले, फिर हम लोग वो फिगर पे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, राइट? तो अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या आता है? इनर्शिया के ऊपर था, इनर्शिया। ठीक है, अब व्हाट इज इनर्शिया, आगे चल के हम इस चीज़ को देखने वाले हैं, लेकिन वो जस्ट एक आपको एक आइडिया हो इसलिए मैं बताता हूँ कि आप देखो, ये जो एक बॉल है सपोज कर लो, ठीक है, ये एक मस्त बॉल है और ये बॉल तब तक यहीं पे रखा रहेगा जब तक इसको कोई एक्सटर्नल चीज आके हिलाएगा नहीं या फिर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। इज इट राइट? या अगर इस बॉल को मैं यहाँ से थोड़ा सा इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये क्या होगा, ये बॉल इस तरीके से, एक मिनट, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं इस बॉल पे थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करता हूँ, ओके, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो ये क्या होगा, ये जो बॉल है, बेसिकली ये जो बॉल है ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, राइट? या फिर यहाँ से यहाँ आ सकता है, डिपेंड्स कि मैं कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और जो मेरा फोर्स होगा
वो कुछ इस तरीके से होगा। अब देखो फोर्स की एक और खास बात है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि फोर्स की एक बहुत ही खास बात है, और वो है कि फोर्स अपने लाइन ऑफ एक्शन में पूरी तरीके से एक्ट होता है। मतलब कि अगर मैं यहाँ से फोर्स एक्ट कर रहा हूँ तो ये पूरी एरिया में एक्ट होगा, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं उसको। तो चलो आपको इनर्शिया समझ में आ गया होगा। इनर्शिया मतलब एक बॉडी की टेंडेंसी होती है कि अपने आप को एक जगह पे होल्ड करके रखे या फिर मूव करे, ठीक है, फोर्स के हिसाब से। अगर जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा वहीं पे रुका रहेगा, और अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो वो वहां से मोशन में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया एंड दिस वाज ओनली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, जस्ट कुछ कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन विच नो फोर्स इज एक्टिंग रिमेन्स स्टेशनरी, ठीक है। अगर इस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा इस बॉल पे तो स्टेशनरी रहेगा, और अगर फोर्स एक्ट होगा तो क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा। सो दिस इज, अब देखो क्योंकि ये बेसिक्स है ना, इसके लिए मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको। माइट बी पॉसिबल कि आपको लगे ये सर इतना मत बताओ, इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो बस इतना हो गया। अब देखो अब कुछ फिगर्स की बात करते हैं। ये वाला फिगर देखो आप, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये जो आदमी है, राइट, ये जो आदमी है, ये आदमी क्या कर रहा है, ये आदमी क्या कर रहा है बताओ मुझे। ये एक कार को धक्का मार रहा है, राइट, ये एक कार को धक्का मार रहा है, इज इट राइट। ये कार को धक्का मारने की कोशिश कर रहा है। और अब कार क्या होगा धक्का मारने से, बताओ आप, हम लोग बाहर जाके रीड नहीं करेंगे। बेसिकली इस तरीके से जब वो धक्का मार रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसके कांटेक्ट में आ रहा है। यस, अगला टॉपिक हमारा क्या है, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, राइट। तो वो क्या कर रहा है, उसके कांटेक्ट में आ रहा है और उसको कांटेक्ट करके उसको फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्स। अब देखो ये वाला एक और एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। अब ये वाला देखो आप, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लेता हूँ, ओके। यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे, ये जो बच्चा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, इस कुत्ते को खींचने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू पुल द डॉग, ही इज द मास्टर ऑफ दिस डॉग, इसका मालिक है, एंड ही इज ट्राइंग टू पुल इट। व्हेन ही इज ट्राइंग टू पुल इट, वो डॉग रजिस्ट कर रहा है, मतलब वो डॉग भी अपनी तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहा है, एंड हिज मास्टर इज ऑल्सो अप्लाइंग सर्टन काइंड ऑफ फोर्स। तो दिस इज ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट है। नाउ लेट्स ट्राई टू गेट टू अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं नेक्स्ट कलर मार्कर ले लेता हूँ एंड हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू कैन सी कि ये बच्चा जो है वो बॉल को, फुटबॉल को पैर से मारा है, हिटिंग द बॉल विद हिज फुट एंड द बॉल इज गोइंग समवेयर, राइट, इट इज गोइंग समवेयर। बेसिकली ये बॉल जो है ये कहीं पे जा रहा है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आने के बाद उस पर फोर्स अप्लाई होता है और मूव करता है, दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड अब देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे देखते हैं, गिव मी 1 सेकेंड, ओके, गिव मी 1 सेकेंड। ये वाला एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, राइट, मस्त सर्कल में बदल जाएगा ये, राइट। यहाँ पे जो मैग्नेट है ये मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रहा है, नेल्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। नाउ सपोज दिस कि दिस इज अ मैग्नेट एंड दिस इज अ मेटल, राइट, इट्स अ मेटल। अब ये मैग्नेट और मेटल एक दूसरे के चिपकेगा तभी फोर्स अप्लाई होगा। डू यू थिंक सो? इतना तो आपने बचपन में किया होगा, राइट, चुंबक चुंबक खेला ही होगा। तो जब ये इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा ना, तब भी क्या होगा, ये यहाँ पे इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ओके दोस्तों, यस। अगर ये इसके कांटेक्ट में नहीं होगा फिर भी ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। जस्ट थिंक अबाउट अ मैग्नेट व्हिच इज अट्रैक्टिंग सम अदर मैग्नेट और एनी अदर पीस ऑफ मेटल, मैग्नेटिक थिंग, एंड उसमें क्या हो रहा है कि मतलब उसके कांटेक्ट में नहीं, इवन दो इट इज अट्रैक्टिंग इट, राइट, देन दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके। अब ये वाला एक और एग्जांपल है, यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन सा एग्जांपल यहाँ पे भी लिखा है। हम लोग उस एग्जांपल की तरफ चलते हैं और ये एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो आपने बचपन में ये चीज तो किया ही होगा, आई होप सो, मैंने तो किया था। एक कंघी लिया एंड उस कंघी को ना बालों में ऐसे ऐसे हमने रब किया, एंड बाद में पेपर्स को लेके चिपका दो, जादू जादू जादू। यार अभी 8th स्टैंडर्ड में आए हो, ये सब तो हम करके ही आए होगे। तो दिस इज नॉट जादू, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नो, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? जस्ट फॉर टाइम बीइंग आई विल एक्सप्लेन यू अ लिटिल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड मैं एकदम मस्त वो ले लेता हूँ, स्पार्कल पेन ले रहा हूँ। देखो एक होता है चार्ज, ठीक है, ओके, सॉरी, आई हैव टू क्लोज दिस ओके, ओके, दिस इज चार्ज, ओके। व्हाट इज चार्ज? चार्ज मतलब होता है, चार्ज मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, राइट। मतलब एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा और एक तो निगेटिव चार्ज होगा, ओके। तो अब जो ये पॉजिटिव चार्ज को बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जब लेसन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड क्यू माइनस मतलब निगेटिव चार्ज। तो दिस इज, अब जब अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, आपको पता है पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। So this is called as electrostatic force. The force between two charges is called as electrostatic force. I hope you're getting it. Very good. तो ये दोनों के बीच में पेपर में एक चार्ज डेवलप हो जाता है एंड आपके कॉम्ब में एक चार्ज डेवलप हो जाता है, एंड ड्यू टू दैट चार्ज बोथ आर अपोजिट इन नेचर, तो ये दोनों अट्रैक्ट करता है। तो बेसिकली क्या
उस कंघी को और उस पेपर को एक दूसरे को चिपकाना जरूरी नहीं, वो दूर से ही उसको अट्रैक्ट कर लेता है, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि मैग्नेट दूर से मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है या उसकी तरफ चला जाता है, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आई होप कि आपको ये सारी के सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। एंड अब हम आगे चलते हैं। ओके अब थोड़ा नीचे चलते हैं। एंड अब मैंने कुछ चीज़ों को आई मेक यू अंडरस्टूड व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, व्हाट इज इनर्शिया एंड व्हाट इज फोर्स, राइट। नाउ मैं एक चीज़ और आपको यहीं पे बता देता हूँ, जस्ट कि थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज हो जाए आपके पास। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फोर्स, ठीक है, ओके, फोर्स को हम लोग फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिखा, जस्ट आप समझ लो एक्सेलरेशन, ठीक है। मास क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, वी विल टच इट इन अपकमिंग फ्यू मिनट्स। लेकिन जस्ट ट्राई कि फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज फोर्स इज इक्वल टू एम इनटू ए। कुछ कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं एम ए फोर्स इज इक्वल टू मा, मतलब यहाँ पे डॉट होता है बेसिकली, एंड दैट डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब कॉन्टैक्ट फोर्स समझ में आ गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स समझ में आ गया, कुछ एग्जांपल्स भी समझ में आ गया। अब हाँ, एक और यहाँ पे देखो, ये वाला, ये ठीक है। अच्छा देखो, इसको भी मैं मस्त सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। देखो अभी ये वाला एग्जांपल को देखते हैं। ओके यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कोकोनट है वो गिर रहा है, डायरेक्टली गिर रहा है। व्हाई इट इज फॉलिंग डाउन, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इट इज फॉलिंग बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसके ऊपर ना फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो रहा है। ग्रेविटी आप लोगों को पता है ना, गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन ने डिस्कवर किया था। वी विल लर्न अबाउट इट इन डिटेल इन अ 10th स्टैंडर्ड एंड इन 9th स्टैंडर्ड, इवन इन 9th स्टैंडर्ड, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके तो थोड़ा सा सबर करो फिलहाल, फॉर टाइमिंग आप इतना समझ लो। चलो दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ये सब जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, ये सब किसके, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जांपल है। ऊपर हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जांपल देख लिया, राइट। कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल ये सब हमने देख लिया है। मस्क्यूलर फोर्स, ये वाला मस्क्यूलर फोर्स है, राइट। ये वाला भी मस्क्यूलर फोर्स है, ये वाला भी मस्क्यूलर फोर्स है। तो ये सब हमने देख लिया है। अब हम लोग आगे चल रहे हैं एंड हम लोग ये देख रहे हैं इंड्यूस्ड अपोजिट चार्ज। मैंने आपको बोला था ना कि कॉम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो वही सब चीज़ें हैं, बस मैं हाईलाइट कर करके आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखा दे रहा हूँ, तो आप कैसा उसको पढ़ लेना, बस दैट्स इट। और कुछ कॉन्टैक्ट फोर्सेस का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है, फोर्स थ्रू एक्ट थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। देखो यहाँ पे लिखा है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट। जब कोई भी चीज डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स एक्ट होता है, तो उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब बिना डायरेक्ट कांटेक्ट क्या है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। एग्जांपल है उसका मस्क्यूलर फोर्स, ठीक है। जैसे कि लिफ्टिंग, किसी चीज को उठाना, किसी चीज को पुश करना, या फिर किसी भी चीज को पुल करना, ये सब जो चीज एग्जांपल्स है, ये सब किसके हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स के। और कांटेक्ट फोर्स के, सॉरी, ये वाले जो भी है ये कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल है। देखो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ग्रीन कलर से एक बार और, ठीक है। दिस आर एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। समझ जाओ ना जिसमें कॉन्टैक्ट लगेगा। एंड ये जो मैं ब्लू से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ओके, ये सारे एग्जांपल हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। हालांकि वो ग्रीन हो जा रहा है, ये सारे के सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जांपल है। लेट्स, मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन से, हाईलाइट ही कर देता हूँ। ओके ये देखो, अब ये वाला सारा एग्जांपल किसका है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का। अब एक चीज और, आज के लेक्चर में हमें दो तीन चीज़ और समझनी है, जिसमें एक चीज़ ये है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। देखो जैसे ये एक बच्चा है, मस्त बच्चा है, राइट, और ये चल रहा है, ओके। तो अब इस पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। ये क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट। इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, मगर ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, राइट। वाई, बिकॉज इस पे जमीन के तरफ से, ठीक है, जमीन के तरफ से इस पे फ्रिक्शनल फोर्स भी है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब जब दो चीजें एक दूसरे से रब होती है, तो जो फोर्स अप्लाई होता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पे रब हो रहा है, स्लिप नहीं हो रहा है, गिर नहीं हो रहा है, रब हो रहा है, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है। फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट इन, यूजफुल इन डेली लाइफ। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो यू विल बी नॉट एबल टू वॉक, ठीक है, आप वॉक नहीं कर पाओगे। चलो अब देखते हैं दूसरा, ऑल ऑब्जेक्ट इन मोशन हैव फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन विच इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मैंने क्या कहा, अब जैसे ये चल रहा है तो ये इस तरफ चल रहा है, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा ना, देखो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं, ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ब्लैक कलर, ओके। तो यहाँ पे ये इसका इस तरफ से वो फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। तो आई होप यू गॉट इट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके नीचे, ज़्यादा नीचे आ गया, चलो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ओके ओके ओके। तो मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट नहीं किया था बेसिकली।
तो अब आपको कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स समझ में आ गया। देखो ये वाला जो ये है ना, ये राइट, ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ओके, ये वाला एग्जांपल मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे एक ये बॉटल है, बॉटल नंबर 1, और ये एक बॉटल नंबर 2 है। ओके, बॉटल नंबर 1 एंड दिस इज बॉटल नंबर 2। अब इस पे मैग्नेट डाला है। अब मैं मैग्नेट के बारे में कुछ बात कर लेता हूँ पहले ही, ठीक है। ओके यार, इसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। मैग्नेट, मैग्नेट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में जो भी चीज आएगा, माइट बी पॉसिबल वो दूसरा मैग्नेट हो या फिर कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट हो, तो उसको वो अट्रैक्ट कर लेगा। मैग्नेट के पास दो पोल होता है, एक होता है साउथ पोल, आई नो आपको इतना आता ही होगा, साउथ पोल, एंड एक होता है नॉर्थ पोल, ठीक है। बट जस्ट टाइम बिंग मैं आपको समझा रहा हूँ कि आगे चल के आपको जरूरत पड़े तो आपको पता होना चाहिए। ओके, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। अब एक बात और समझो, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एंड अपोजिट पोल्स मतलब साउथ एंड नॉर्थ, दिस विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। साउथ एंड साउथ, ठीक है, ये रिपील करेगा, रिपील, अट्रैक्ट, ठीक है, अट्रैक्ट। नॉर्थ एंड नॉर्थ, ये भी क्या करेगा, रिपील करेगा। अब व्हाट इज मीन बाय रिपील एंड व्हाट इज मीन बाय अट्रैक्ट? रिपील मीन्स जैसे ये साउथ है, ये भी साउथ है, साउथ साउथ, रिपील, दूर जाए। नाउ दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, अट्रैक्शन, 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 अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। अगर लाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर है तो आप समझो क्या बोलेंगे। ओके, चलो ठीक है, तो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये वाला एग्जांपल से हमको इतना ही समझ में आता है, राइट। ये आप पूरा का पूरा अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको यही समझ में आने वाला है। तो जस्ट मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो इनकेस, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, मेरे समझाने के बाद आपका बस एक ही काम है कि आप उसको जाके रीड कर लोगे। तो चलो अभी और एक चीज पढ़ना है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब मैं एक भी इसको भी मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, और आपका काम क्या है कि आप जो भी मैंने बोला है उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ओके, जस्ट लेट मी कम हियर। अच्छा, ऊपर स्क्रॉल कर लेता, अपना माउस भी है यार मैं भूल ही गया था कि अपने पास माउस भी है। चलो ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, तो ये देखो ये वाला टॉपिक है अपना। ओके, क्या हुआ? ओके, यहाँ है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, तो चलो फॉर मैं जस्ट एक बात बताता हूँ आप लोगों को। ये जो एग्जांपल है ना यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एग्जांपल को थोड़ा सा ध्यान से देखो। ओके, आपको सब समझ में आ जाएगा। बस ये एग्जांपल ही काफ़ी है पूरा का पूरा समझाने के लिए यार, इतना दिमाग लगाने का तो ज़रूरत ही नहीं है। ये एग्जाम्पल, अकेला एग्जाम्पल काफ़ी है पूरा अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड फोर्स समझाने के लिए। देखो, अगर ये वाले पार्ट में, ठीक है, अगर ज़्यादा और ये वाले पार्ट में अगर सेम वजन हुआ, ठीक है, तो ये जो है ना ये वाला, ठीक है, मैं इसको रेड कलर से बना देता हूँ, ठीक है, ये मैं ट्रायंगल में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, ये एक ही जगह पे रहेगा। और अगर इसमें मतलब अगर मान लो कि इसमें ज़्यादा वजन है, ठीक है, इसमें ज़्यादा वजन है, खतरा ज़्यादा वजन, और इसमें कम है, तो ये उस तरफ जाएगा, ये किस तरफ जाएगा, ये उस तरफ जाएगा। और अगर इसमें ज़्यादा है तो इस तरफ जाएगा। मतलब अगर दोनों तरफ अगर वजन बराबर है तो क्या हो जाएगा, वो एक जगह रहेगा। अगर एक जगह कम है, एक जगह ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा। आपको पता है ना तराजू, ठीक है, वेइंग, उसको क्या बोलते हैं, वेइंग मशीन, मशीन नहीं, ये तो पुराना जुगाड़ है मशीन का, ठीक है। तो तराजू बोलते हैं बेसिकली इसको इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में ओके। तो यही है बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर दोनों तरफ बराबर है तो उसको बैलेंस्ड बोलेंगे, और अगर दोनों तरफ बराबर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड बोलेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नाउ अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ और वो चीज़ आप समझ लो। जैसे इफ सेवरल फोर्स आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट दस इन द सेम डायरेक्शन, अ फोर्स इक्वल टू देयर एडिशन एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसे अभी देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो उसमें एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है और एक F3 है। मतलब एग्जांपल, जैसे ये एक डब्बा है, ठीक है, क्या हुआ, इनटू शेप, ओके, ये एक डब्बा है सपोज करो, ठीक है, और इस पे एक फोर्स ये अप्लाई हो रहा है और एक फोर्स ये अप्लाई हो रहा है और एक फोर्स ये अप्लाई हो रहा है। तो इस पे जो टोटल फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, ये F1 है मान लो, ये F2 है मान लो और ये F3 है मान लो, तो इस पे जो टोटल फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होगा, तो वो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, और ये हो गया टोटल फोर्स। ओके ओके, इस पे जो टोटल फोर्स अप्लाई वो ओके कुछ ट्रेपेजियम बन गया यार। ओके चलो दूसरा कलर ले लेता, अरे मेरे को बहुत मजा आता है गोल गोल करने में। ओके, तो इस पे जो फोर्स टोटल एक्ट हो रहा हो गया F1 प्लस F2 प्लस F3।
तो ये हो गया टोटल फोर्स। अब एक चीज और सपोज कर लो कि अगर ये फोर्स सब एक डायरेक्शन में थे, अगर मान लो कि कोई इस डायरेक्शन में से एक फोर्स होता, तो ये दोनों फोर्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, मतलब इन दोनों का क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस मतलब इनमें से ये माइनस हो जाएगा, फिर ये अगर F4 होगा मान लो, ठीक है, F4 होगा तो इसमें से F4 माइनस हो जाएगा और ये सब ब्रैकेट में रहेगा, राइट। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्सेस को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा एक और लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है, 2 पॉइंट्स और इसके बाद इनर्शिया तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, तो इनर्शिया वापस बता के कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी आप ये वाला जो यहाँ पे लिखा है इनर्शिया का, ठीक है, रिमेन्स इन एग्जिस्टिंग मोशन टेंडेंसी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया तो वही आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है बस। तो अब देखो ये वाला मैं बता रहा हूँ क्या है, अ फोर्स एक्सप्रेस्ड इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो एक होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, ओके। स्केलर में मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, जैसे 1 किलो चीनी, 1 kg ऑफ शुगर, ठीक है, तो ये जो केजी है वो मैग्नीट्यूड है। जैसे आप किसी को बोलते हो गो लेफ्ट, गो 1 किलोमीटर इन द लेफ्ट, तो आपने 1 किलोमीटर बोला, वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। एंड जो आपने लेफ्ट बोला वो डायरेक्शन है, राइट। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगा, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, और डायरेक्शन समझो यार, ठीक है, और डायरेक्शन, ठीक है, दोनों होगा, वो हो गया वेक्टर। और जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो हो गया स्केलर। दैट्स इट, इतने ही स्केलर एंड वेक्टर के बारे में। तो अब और कुछ नहीं होता, स्केलर और वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर, और जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो होता है वेक्टर। तो दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, इनर्शिया वगैरह। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा प्रेशर, ठीक है, ये देखो ये आ रही है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर, आप लोगों को प्रेशर जाने दो यार जस्ट कॉमेडिंग, ठीक है। आप लोग प्रेशर को समझते हो, ठीक है, आपको पढ़ाई का प्रेशर है, ये लॉकडाउन का समय है, फिर भी आपको मतलब मैं वीडियोस बना के दे रहा हूँ यार, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और तुम लोग बोल रहे हो सर क्या कर रहे हो यार, वीडियो पे वीडियो अपलोड किए जा रहे हो, आपको क्या है, आपको तो यूट्यूब से कमाओगे। नहीं यार, कमाने वमाने की बात नहीं है, जस्ट मेरे को अच्छा लगता है पढ़ाना, दैट इज़ द रीजन, ओके। चलो फिर तो अगले अगले मतलब माइट बी पॉसिबल कि मैं सारे वीडियोस को मर्ज कर दूँ, या फिर 2-2 पार्ट करके डाल दूँ, ठीक है, 2 या 3 पार्ट, ठीक है, जो भी रहेगा आपको तो पढ़ना है, ठीक है। तो बस ये याद रखो कि अगला जो अपना पॉइंट रहेगा वो है प्रेशर। प्रेशर के बाद फिर प्रेशर ऑन सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब में देखना है अपने को, तीनों कंडीशन में अच्छे से देखेंगे। बॉयंट फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक, आई होप, या लास्ट टॉपिक। तो सभी चीज़ों को हम और डिटेल में सीखेंगे। देखो वीडियो थोड़ा लंबा है, मगर आधा ज्ञान देके क्या फ़ायदा, बताओ मुझे आप। आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड स्मॉल थिंग्स, इट्स यूजलेस। एंड हाँ, देखो पढ़ो यार, अभी आप 8 स्टैंडर्ड में हो, मैं 10 स्टैंडर्ड के बच्चों पे कितना भी सर फोड़ लूँ कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उनकी आदत बिगड़ गई है, बट अभी आप 7th स्टैंडर्ड से आप 8 स्टैंडर्ड में आए हो, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ओके। और आप बहुत सीरियसली पढ़ो, यू आर अ स्टूडेंट एंड इट्स योर जॉब टू स्टडी। बहुत ज़्यादा सीरियसली पढ़ो, चीज़ों को एकदम क्रिस्टल क्लियर करो। अभी आपके बुक्स के साइजेस छोटे हैं एंड कंसेप्ट मतलब बहुत कम है, और बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है, मगर बाद में यही छोटे छोटे कंसेप्ट मिलके बहुत बड़ा समंदर बन जाता है बुक का 11th-12th तक। तो अभी से अगर क्लियर होगा ना, तो बाद में आपको सब ऐसे यूं यूं हो जाएगा आपका। तो बस रिमेंबर कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, योर 8 स्टैंडर्ड पीपल, एंड मेरा सबसे ज़्यादा डिवोशन ना आपकी तरफ होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा। एक्चुअली मुझे 10th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट मी मेरा सबसे ज़्यादा डिवोशन आपकी तरफ होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, ओके, क्योंकि मुझे पता है यू आर सीड्स, ठीक है, एंड इफ आपको प्रॉपर सनलाइट और प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलाना तो यू विल बी फ्रूट्स, ठीक है। तो आप इस चैनल पे अगर नए हो तो, और यहाँ तक आपने देखा है तो आपको पक्का अच्छा लगा होगा, तभी आपने देखा होगा, कुछ सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको लगता है कि इससे कोई और भी कुछ सीख सकता है तो उससे भी सब्सक्राइब करवाइए, उसके साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, लाइक से कुछ होता नहीं है, बस अच्छा लगता है कि यार कुछ लोगों को अपना काम अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड कोई भी डाउट हो तो बेसिकली आप कमेंट कर सकते हो, आई डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू द कमेंट। एंड हाँ, पूरा 8 स्टैंडर्ड का साइंस एंड इंग्लिश एज वेल एज मैथ्स कुछ ही दिनों में मैं अपलोड कर दूंगा। आई डोंट नो कितने दिनों में, बट इट विल टेक टाइम, राइट, क्योंकि अच्छे से करना है, ऐसे टाइम पास में तो करना नहीं है। तो धीरे धीरे सब कुछ अपलोड कर दूंगा, आप बस पढ़ते रहिए। मेरा गोल यही है कि मैं पूरे एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल करा दूँ। यस, बाकी लोग भी कर रहे हैं, बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट इन इट, ओके। सो आपने मुझे इतना समय दिया, एट द एंड मैं यही बोलता हूँ, आपने मुझे इतना समय दिया, सो थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।